भारत भी हमारी एक विरासत है। तथा इसके दूसरे क्रम में मैं चलना चाहूंगा अपने ही पूरे देश में कुल मिलाकर 106 मतलब जो भी देश यूएनओ के संगठन है, उस संगठनों में एक हमारा देश आता है जिसका नाम भारत है, जो कि एशिया प्रांत कॉन्टिनेंट का एक अंश है। इस प्रकार हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में एक हमारा देश भारत भी एक हम लोगों के लिए विरासत है। उस कड़ी में हम जब नीचे आते हैं तो भारत एक ऐसा विश्व विरासत है महोदय, जो कि यूनेस्को के किसी भी देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत की सैनिकों की अहम भूमिका को माना जाता है। तथा जब भी विश्व की किसी भी देश की व्यवस्था चरमरा कर टूटने वाली होती है महोदय, तो हमारे भारतीय वीर सैनिकों को याद किया जाता है। इसीलिए हमारे देश के तर्ज में बस एक लाइन है, ये देश है वीर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों क्या कहना, इस देश के यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। और दूसरी एक लाइन है महोदय, इंसाफ की डगर पे बच्चों जिया खाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, ये देश नेता तुम ही हो कल के। इस प्रकार महोदय, और यहाँ पे बैठे हुआ होगा हमारा जो देश है, एक इस देश की जो कुछ पंक्तियां हैं, ये भी हमारे राष्ट्र और विश्व के लिए कुछ धरोहर है। इन्हीं क्रम में जब सर्वप्रथम जब हमारे विश्व पटल पे जब चंद्रमा के लिए जब रॉकेट यान मतलब जो कि चंद्रयान भेजा गया था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब पूछा था, उसमें जो राकेश शर्मा जी बैठ के जा रहे थे, उनसे पूछा गया था एक वर्ड कि आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। इस प्रकार महोदय ये पंक्तियां ये सिद्ध करती हैं कि हमारा राष्ट्र भारत विश्व में कुछ अपनी मानसिकता रखता है। अब भारत की बात के बाद हम जब नीचे आते हैं तो हमारे देश में कुल मिला के 28 कंट्री 28 जो स्टेट हैं और 9 यूनियन मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है महोदय। इस प्रकार हमारा राज्य जो है कि एक अपने अंदर ही बहुत सारी मतलब आप समझ सकते हैं 28 राज्यों को लेकर चलना एक कम बात नहीं होती है, और इसमें से 9 यूनियन टेरिटोरीज है। इस प्रकार महोदय हमारा राष्ट्र एक बड़ी ही सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को सम्मोहित करते हुए एक जुट होकर, जैसे कि हमारे राज्य के बारे में एक लाइन भी है, दैट इज द मेन इंपोर्टेंस ऑफ आवर कंट्री। वी हैव दैट कि हमारे बारे में कहा जाए एकता शक्ति मतलब यूनिटी। इस क्रम में हमारा भारत जो है एक ऐसा राष्ट्र महोदय जो कि सभी सांस्कृतिक विरासतों को पालने की क्षमता रखता है। आप अगर कन्याकुमारी से अगर काश्मीर तक उठाते हैं तो सभी पीढ़ियों सभी धर्मों को, सभी संस्कृतियों को, सभी जलवायुओं को लेकर चलने का काम करता है हमारा भारत। उसके बाद हम आते हैं अपने स्टेट जो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने कि हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री दिया, और महोदय जो पहला प्रधानमंत्री दिया यही एक प्रकार की हमारे लिए एक सांस्कृतिक विरासत है महोदय। इसी क्रम में मैं चलना चाहता हूँ सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के जिले के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, वही भारत का सबसे बड़ा जिला है। इस प्रकार जो लखीमपुर खीरी है वही महोदय हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक बड़ी विरासत होगी। मैं उससे नीचे क्रम में आना चाहता हूँ हमारे राष्ट्र में बनारसी, जो कि बनारस बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी के लिए प्रसिद्ध है महोदय। पूरे भारत में जाना जाता है, यहाँ तक कि विदेशी फॉरेनर भी आते हैं हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी तमाम यूनिवर्सिटियां महोदय जो कि इतने सालों में IAS PCS देती हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी अदर स्टेट ऑफ आवर कंट्री चले जाइए, वहाँ पर महोदय तो ज्यादातर आपको मिलेंगे जो कहेंगे कहाँ से आप, हम BHU से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए। इस प्रकार हम और उपक्रम में आते हैं। अब हमारी बात रही हमारे बागी बलिया, हमारे जनमानस, हमारे मातृभूमि, हमारे पटल की, तो हम अपने बागी बलिया के बारे में बस पहले एक विरासत की लाइन करना चाहते हैं। जे कर लंदन तक ले गूंज गई आवाज रे सजनी, बागी बलिया और भारत के सरताज रे सजनी, बागी बलिया और भारत के सरताज रे सजनी। जब मौले ये गाना आया, इस गाना ने 1930 या 19वीं सदी के धड़कन को सामने निकाल कर रख दिया।
महोदय इस गाने ने कितने दिलों को छुआ। यही एक गाना है महोदय की जो हमें, अगर हम भी पैदा नहीं थे, यहाँ पर बहुत सारी पीढ़ियां भी वहाँ पर पैदा नहीं थी, लेकिन ये गाना सिखाता है उस समय बलिया ने कितना अपना चर्म अस्तित्व को फैलाया था और इसका नाम भारत से होकर जाते हुए लंदन तक पहुंच गया था महोदय। मैं दूसरी कड़ी में आता हूँ। ये महोदय ऐसी धरती है महोदय जहाँ पर बाबा भीरभू की तपोभूमि और महर्षि, बहुत सारे महर्षि हुए यहाँ पे। फिर एक महर्षि हमारे एक बाबा बलेश्वर नाथ का मंदिर है। बहुत सारी मतलब यहाँ पे हस्तियाँ आई